एक मम्मी पापा को अपने बच्चे के खातिर कैसा होना चाहिए, या अपने बच्चे के खातिर कैसा बिहेव करना चाहिए, या सब किस तरह से देखभाल करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात कि आपका बच्चा ही आपका फ्यूचर है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। तो वो जैसे ही कुछ सीखने लायक होता है, बोलने लायक होता है, तो उन्हें अच्छी-अच्छी बातें सिखाएँ, उन्हें नसीहत दें कि अच्छी बात क्या है, गलत बात क्या है। चाहे वो आपका लड़का हो या लड़की हो, और बचपन से ही, ये नहीं कि बड़े होने के बाद। और एक चीज़ और भी कहना चाह रहा हूँ मैं, कि मैं अक्सर रिच फैमिली को देखता हूँ, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, कि जैसे ही उनका बच्चा मतलब 2-4 साल का हो जाता है, पढ़ने लायक हो जाता है, तो वो कन्वेंट या प्राइवेट स्कूल में सीधा दाखिला करा देता है, एडमिशन करा देता है। तो इससे होता है क्या कि वो उसकी जो धर्म की जो बातें हैं, क्योंकि वो तो स्कूल में सिखाया नहीं जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तो होता है क्या, तो इससे वो अपने धर्म के बातों को नहीं जान पाता है कि हमें धर्म क्या बताता है, और धर्म में अच्छी बात ही सिखाया जाता है, ये चीज़ आप जानते हैं, चाहे किसी भी धर्म से हो। तो इस चीज़ से वो वंचित रह जाता है, इस चीज़ को कभी सीख नहीं पाता, यहाँ तक कि नमाज़ पढ़ने का तरीका, पूजा करने का तरीका क्या है, वो भी चीज़ नहीं सीख पाता है। तो मैं सभी फैमिली से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई, जैसे आपके बच्चे बोलने लायक होता है, पढ़ने लायक होता है, तो आप पहले उन्हें मस्जिद में एडमिशन कराएँ, ताकि वो अपने धर्म के बारे में समझ सके कि इंसानी ज़िंदगी क्या है, और ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, और किस तरह से जिएँ कि दूसरे को दुःख ना हो। तो ये सब चीज़ें, और रोज़ा नमाज़ जो भी है, या पूजा पाठ जो भी है, उस चीज़ को वो सीखता है। तो यही है कि आप अपने बच्चों को पहले ऐसी जगह में एडमिशन कराएँ, जहाँ पे उसके धर्म के बारे में सिखाया जाता है। उसके बाद ही स्कूल कॉलेज में एडमिशन कराएँ। और अक्सर आजकल इस चीज़ को देखने की कमी हो रही है, कि सीधा स्कूल में एडमिशन करा देता है, और जो उससे होता है कि अपने धर्म के बातों को नहीं सीख पाता है, और ऐसा इंसान पढ़ लिख कर आगे अंधभक्त बन जाता है, क्योंकि भाई उसे धर्म के बारे में पता नहीं होता है, और स्कूल के पढ़ाई में ये सब चीज़ सिखाया जाता नहीं। तो होता है क्या, ये पाखंडी बाबा जो होता है, चाहे मुस्लिम धर्म में हो या हिंदू धर्म में हो, तो फिर जैसे वो उसे कहता है, वैसे ही आदमी मानने लगता है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई क्यों हो, क्योंकि वो भाई वो बचपन में तो सीख नहीं पाता है अपने धर्म के बातों में। और ऐसे इंसान बाद में होता है कि अंधभक्त बन जाता है, जैसे पाखंडी बाबा लोग बताता है, ऐसे ही वो करने लगता है। तो इसलिए अपने बच्चे पे हर तरह से ध्यान में रखें, और आपका चाहे लड़का हो या लड़की हो, सभी को एक ही निगाह से देखें। इतना फैसिलिटी अपने अपने आप लड़के को दे रहे हैं, इतना फैसिलिटी आप अपने लड़कियों को भी दें। लड़के लड़कियों में भेदभाव ना रखें। स्कूल का लाइफ अगर है उनका, तो उनका हर चीज़ का मेंटेनेंस करें, चाहे वो लड़का हो या लड़की। ये नहीं कि आपका अगर लड़का है तो आप उन्हें कन्वेंट प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, और अगर लड़की है तो उन्हें सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों को एक ही में पढ़ाएं, और जो ड्रेस, जिस लेवल का ड्रेस आप अपने लड़के को दे रहे हो, उस लड़के ड्रेस, उस लेवल का ड्रेस लड़कियों को भी दें। अपने लड़कियों से कभी नफरत ना करें। देखिए, लड़कियों से ही दुनिया है। और लड़कियों से हम भी पैदा हुए हैं, आप भी पैदा हुए हैं। अब जो भी गार्जियन ऐसा कर रहे हैं, लड़के लड़कियों में डिफरेंट देख रहे हैं, डिफरेंट निगाह से देख रहे हैं, डिफरेंट कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें। ये हर तरह से गलत है, दुनिया के लिए भी, और ये जो जो हम लोगों को पैदा किया है ईश्वर अल्लाह, उनके निगाह में भी। इसके अलावा देखिए, आपका बच्चे का एक्टिविटी क्या है, वो दिन भर क्या करता है, दूसरे के साथ उसका बिहेव क्या है, कहीं किसी के साथ बदतमीजी तो नहीं कर रहा है। ये सब चीज़ का ध्यान रखें। और वो जैसे होता है गांव में कि गार्जियन ध्यान नहीं देता है, अक्सर मैं देखा हूँ इस चीज़ को, कि उसका बच्चा किसी से लड़ाई कर रहा है, किसी से झगड़ रहा है, किसी का सामान चुरा करके ले रहा है, लेकिन गार्जियन ये सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है। तो भाई ये सब चीज़ों पे ध्यान दें। अगर आपका बच्चा गलत कर रहा है तो उस चीज़ को शुरू से ही कंट्रोल करें। अगर आप अभी कंट्रोल नहीं करेंगे तो भाई वो बाद में आप कंट्रोल कर नहीं सकेंगे। अगर आप बाद में कंट्रोल करना चाहेंगे तो भाई वो आपका बात मानेगा नहीं,
बल्कि आपसे उलझ जाएगा कि भाई आपने तो बचपन में मुझे सिखाया नहीं, आप अभी हमें सिखा रहे हो जब मेरा आदत बिगड़ चुका है। और कहने का मतलब है कि वह हर तरह के एक्टिविटी में आप ध्यान रखें अपने बच्चों का कि भाई वो क्या कर रहा है, उनका बिहेव कैसे है, उनके 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 गलत जो भी आदत है उस चीज़ पे उसका ध्यान रखें। वो सुबह अब उनका सुबह मॉर्निंग जगने का टाइम क्या है, रात में भी सोने का उनका ध्यान रखें कि सही टाइम पे सो रहा है कि नहीं, सुबह सही टाइम पे जग रहा है कि नहीं, उसका लाइफ रूटीन क्या है। और उनका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। अ, जैसे ये भी मैं कहना चाहूँ कि जैसे मैट्रिक के बाद सब स्टूडेंट का अलग अलग माइंड होता है, सबका अलग अलग सब्जेक्ट में रुचि होता है, इंटरेस्ट होता है। तो ज़बरदस्ती उन्हें अपने हिसाब से ना पढ़ाएं। मैट्रिक के बाद उनका इंटरेस्ट को समझे कि भाई वो किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है, कौन सा सब्जेक्ट में, और अकॉर्डिंग टू उसी सब्जेक्ट के हिसाब से उनकी तैयारी जब आगे कराएंगे आप, तो जाहिर सी बात है उस चीज़ में वो 99% चांस रहता है सक्सेस होने का। ठीक है। तो मिला जुला कर कहने का मतलब है कि दिन दुनिया उनका बिहेव, उनका गलत बिहेव, सही बिहेव, सब चीज़ का एक अच्छे गार्जियन को ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा घर में ज़्यादा मतलब झगड़ा ना करें अपने बीवी के साथ या अपने बच्चों के साथ। उन्हें ज़्यादा गुस्सा में मत दिखाएं या पढ़ाई के लिए भी खूब प्रेस भी ना करें। उनका एक रूटीन बनाएं। अगर उन्हें अपना रूटीन समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट होता है, बहुत सा बच्चा होता है कि अपना रूटीन खुद लेकर चलता है वो कि मुझे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत किसी का नहीं होता है। तो गार्जियन का भी ये फर्ज है कि भाई उन्हें रूटीन बना कर दे, पढ़ाई के लिए ज़्यादा प्रेस ना करें। ठीक है। 1-2 घंटा उन्हें भी टाइम दे, 1-2 घंटा खेलने का टाइम दे, लेकिन उनके आदतों पे ध्यान रखें। और अभी का जनरेशन तो पता है नशा के पीछे कितना भागता है। तो गुटखा, खैनी, मधु, सिगरेट, ये सब चीज़ को शुरू से ही आदत ना पड़ने दें। ये सब चीज़ का ध्यान रखें और कोशिश करें कि आप अपने बच्चों के सामने सिगरेट, बीड़ी अगर आप पीते हैं, खैनी उनी खाते हैं, तो ये सब चीज़ का भी आप अपने बच्चों के सामने इस्तेमाल ना करने, तो उससे उसका आदत बिगड़ता है। और गुस्से के बारे में बताया कि बहुत गार्जियन मैंने देखा है कि अपने बच्चों के साथ गलत बिहेव करता है, बहुत ज़्यादा गुस्से करता है, मारपीट करता है। तो ये सब चीज़ बच्चे को चिड़चिड़ा बना देता है और बदतमीज़ भी बना देता है, क्योंकि आप बार बार गुस्सा करेंगे तो 2-4 बार गुस्सा करेंगे तो बच्चा डरेगा आपसे, लेकिन जब आप बार बार गुस्सा करेंगे, बार बार मारेंगे, तो भाई उसका जो डर होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। आपसे ही नहीं, दूसरे से भी ख़त्म हो जाता है, दूसरे के प्रति भी ख़त्म हो जाता है और बच्चा इस तरह से बदतमीज़ बन जाता है। फिर वो आप जब एक बोलेंगे तो वो भी एक बोलेगा, तो आप 2 बात बोलेंगे तो वो भी आपसे 4 बात बोलेगा। तो भाई ये सब चीज़ का ध्यान रखें। अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर दें, अच्छा बात सिखाएं। अगर आपके अंदर गुस्सा है भी तो उन्हें उनसे नरमी से पेश आएँ और कोई भी बात आप समझाएं उन्हें तो प्यार से समझाएं। एक बार में नहीं समझ जाए, 2 बार में समझाएं, ठीक है, लेकिन गुस्सा ना करें। हाँ, कहीं कहीं गुस्सा भी करना होता है ज़रूरी, तो जहाँ पे गुस्सा करना ज़रूरी है भाई वहाँ पे करें। और कहीं मारने का भी ज़रूरत पड़ता है। जैसे अब एक बार एक ही चीज़ 10 बार आप समझा रहे हैं, नहीं समझ जाए, तो भाई वहाँ पे छड़ी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, करना भी चाहिए। ठीक है। तो आप अपने बच्चे को बेहतर फ्यूचर दे सकते हैं, क्योंकि स्कूल से बड़ा स्कूल घर ही होता है। तो मम्मी पापा सभी को चाहिए कि अपने बच्चों को इक्वली मेंटेन करें, इक्वली ध्यान रखें। उनके तौर तरीका, बोलने चालने का तरीका, उनका ईमानदारी, उनका बिहेव, आचरण, उनका पढ़ने का तरीका, चलने उठने बैठने, और मोबाइल से तो भाई बिल्कुल दूर रखें। मोबाइल बर्बाद कर देता है अच्छे इंसान को भी। ठीक है। तो मोबाइल देने की ज़रूरत नहीं है अपने बच्चों को। अभी कौन सा बिजनेस ही कर रहा है, और क्या जब मोबाइल नहीं था तो क्या हो जाता था, जब इंसान मोबाइल नहीं यूज करता था तो और उतना ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। इसलिए अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। मोबाइल नहीं तो अच्छे स्टूडेंट को भी बिगाड़ देता है, एक अच्छे इंसान को भी बुरा बना देता है, एक अच्छे लड़के लड़कियों को भी बुरा बना देता है। ठीक है। तो सभी गार्जियन से रिक्वेस्ट है कि मैंने जो कहा इस बातों पे आप ध्यान रखेंगे तो आपका बच्चे का फ्यूचर गारंटी अच्छा होगा। ठीक है। और अपने बच्चे को अच्छा बनाने का एक और भी तरीका है। देखिए, आप दुनिया के किसी भी स्कूल कॉलेज में पढ़ा लीजिए, अगर आप अंदर से बुरे होंगे ना, तो आपका बच्चा कभी अच्छा नहीं होगा। तो आपका भी अगर कोई
आदत गलत है तो उस चीज़ में सुधार कीजिए आप, ठीक है? आप अगर अच्छे होंगे तो ज़ाहिर-सी बात है आपका बच्चा भी ऑटोमेटिकली अच्छा होगा भाई, समझदार होगा, ठीक है? तो ये सब चीज़ का ध्यान रखें। इसके बाद देखिए 99% आपका लड़का-लड़की जो है उसका फ्यूचर अच्छा होगा और वो एक अच्छा इंसान बनेगा।